हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम पीजीटी की जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ। तो अगस्त कॉम्ट का जो जन्म है वो 1798 में फ्रांस में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 है आपका, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो है आपका ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है आपका, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा किसने दी। तो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई। बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा 1838 में। फिर आपका प्रश्न नंबर 44 है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया। तो समाजशास्त्र शब्द का जो प्रयोग है इन्होंने 1838 में किया था। तो इसका भी आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था। सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भौतिकी या सामाजिक जीवशास्त्र। तो समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम मतलब पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा गया। तो इसका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 46 है, सामाजिक पुनर्गठन की योजना किस समाजशास्त्री ने दी। ऑप्शन इसमें दिए हुए इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त कॉम्ट। तो सामाजिक पुनर्गठन की जो योजना थी ये आपके अगस्त कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसमें भी 4 नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 47 है, J.S. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया। तो J.S. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए इथोलॉजी नाम जो है वो प्रस्तावित किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 है आपका, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो ये बात भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा कही गई है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। तो देखिए कॉम्ट ने बहुत सारे नियम बताए थे, उनमें से एक ये नियम आपका त्रिस्तरीय, उन्होंने विज्ञानों के संस्करण का नियम बताया था। इसी तरीके से उन्होंने एक त्रिस्तरीय नियम भी बताया था जिसमें उन्होंने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्था की बात करी थी। तो ये नियम आपके अगस्त कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 50 है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्ट को माना जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है और चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो देखिए अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 52 है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये किसने कहा। तो देखिए ये वही परिभाषा है। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह भी हमने ऊपर भी बताया। तो ये अगस्त कॉम्ट का कथन है। प्रश्न नंबर 53 है आपका, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी की संज्ञा किसने दी है। तो समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की जो महारानी है वो अगस्त कॉम्ट ने माना है। उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। तो इसमें जो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। तो विज्ञानों के वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो अगस्त कॉम्ट ने दिया और उन्होंने बताया कि पहले जो विज्ञान थे वो सरल थे और दूसरों पर आश्रित नहीं थे। धीरे धीरे जैसे ही
विकास होता गया तो प्रत्येक पहले वाला विज्ञान अपने बाद वाले विज्ञान पर आश्रित होता चला गया। तो ये सिद्धांत भी आपका अगस्ट कॉम्ट ने दिया। प्रश्न नंबर 55 है आपका, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान किस विषय को दिया? तो उन्होंने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान जो है वो गणित शास्त्र को दिया है। तो इसमें आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। उन्होंने विज्ञानों का संस्करण कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिसका एक प्रश्न नीचे डाला भी गया है, देख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 56 है आपका, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें जिस हिसाब से उन्होंने विज्ञानों के संस्करण को प्रदर्शित किया है उसी सीक्वेंस में इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र और फिर जीव शास्त्र और सबसे लास्ट में समाज शास्त्र। उनका कहना है कि गणित शास्त्र स्वतंत्र विज्ञान था, ये किसी पर आश्रित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये एक विज्ञान अपने बाद वाले विज्ञान पर आश्रित होता चला गया और जटिल होता चला गया। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 57 है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। तो देखिए, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के बारे में भी आपके अगस्ट कॉम्ट ने बताया है। उन्होंने इसमें समाज की संरचना और समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 58 है आपका, मानवतावादी धर्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? तो मानवतावादी धर्म के बारे में भी आपके अगस्ट कॉम्ट क्या बताते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 है, प्रगति का त्रिस्तरीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? प्रगति का त्रिस्तरीय सिद्धांत आ जाए या त्रिस्तरीय नियम आ जाए, इस तरीके से पूछा जाए तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका अगस्ट कॉम्ट होगा। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 60 है, अगस्ट कॉम्ट की प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया कि अगस्ट कॉम्ट की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का जिक्र यहाँ पर किया गया, तो इनको आप लोग लर्न कर लें या नोट डाउन कर लें। पहली है पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 में प्रकाशित हुई और उसके बाद इसके 6 खंड थे। उसके बाद है पॉजिटिव पॉलिटी, जो 1851 में प्रकाशित हुई और उसका तीसरी है एजुकेशन एंड सोशलॉजी और चौथी है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन, जो 1891 में प्रकाशित हुई। तो इन पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।